आहुति के दर्शकों, इस समय हम विशेषकर जो श्री गंगानगर एरिया के उद्योग जगत से संबंध रखते हैं, उनसे हम एक बहुत ही अच्छा समाचार देने जा रहे हैं। रिको हमारा बहुत बड़ा औद्योगिक एरिया है, बहुत सी फैक्ट्रियां हैं, लेकिन एक लंबे समय से ये महसूस किया जा रहा था कि वहाँ के उद्योगपति, वहाँ के इंडस्ट्रीज जो है वो लावारिस हैं। उनको एक अच्छा संगठन की ज़रूरत है, वो उनको मुहैया नहीं हो रहा है। इस कमी को दूर करने के लिए आज ये बहुत बड़ी खुशखबरी इसलिए है क्योंकि मैं भी उद्योगपति रहा हूँ और मैंने कई ऐसी समस्याओं को झेला है जो यदि अच्छा संगठन होता तो मेरे को इतनी परेशानियां नहीं होती। मैं सबसे पहले तो शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आपने इंडस्ट्रियल एसोसिएशन का पुनः गठन किया है, सक्रिय किया है। इसके लिए पूरे उद्योग, इस एरिया के उद्योगपतियों की तरफ से आपको बधाई हो। पूरा विस्तार में बताइए सर, ये क्या कार्यक्रम है और क्या आगे गतिविधियां रहेंगी। जी, आप सबको मेरा सादर नमस्कार। हम लोग रिको इंडस्ट्रियल एसोसिएशन काफ़ी लंबे समय से चल रहा था, लेकिन किसी कारणवश वो सुचारू रूप से नहीं चल रहा था। अभी हम लोगों ने उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए एक मीटिंग रखी। उस मीटिंग में हम लोगों ने सर्वसम्मति से हमारे सत्यप्रकाश जी को अध्यक्ष बनाया। उसके बाद हम लोगों ने रेगुलर व्यापारियों के लिए काम करना शुरू किया। रिको एसोसिएशन में बिजली की, पानी की और सड़क की, नालियों की बहुत सारी जो व्यवस्थाएं थी उसको हमने सुचारू रूप से किया। जो हमारी सबसे बड़ी समस्या थी बिजली की समस्या, उसके लिए हम सब ने मिलके, जिससे हमने विधायक जी का भी सहयोग लिया, उसके हिसाब से हमने वहाँ पे ट्रांसफार्मर रखवाए, जिससे हमारी बिजली में जो कटौती हो रही थी उसमें कुछ क्षमता कम हुई। नालियों की व्यवस्था थी, जो नालियों का पानी जगह जगह खिंचता था, उसके लिए हमने आरएम साहब से डिस्कशन किया और उसको भी हमने कुछ इम्प्लीमेंट किया है और आगे भी कोशिश है कि हम इसको और अच्छा सुचारू रूप से करेंगे। इसी सिस्टम को रखते हुए एसोसिएशन का 15 तारीख, अभी आने वाली 15 तारीख को, 15 फरवरी को हम लोग उसमें एक शपथ ग्रहण समारोह रख रहे हैं। उसमें हमारे विधायक जी हैं, सादुल शहर वाले विधायक जी और गंगानगर वाले विधायक जी, ये भी पधारेंगे और आरएम साहब हैं, हमारी पूरी टीम है, पूरे गंगानगर एसोसिएशन की जितने भी पदाधिकारी, हम सबको बुलाया है। और हम ऐसा सिस्टम डेवलप करना चाह रहे हैं कि जो हमारे व्यापारी वर्ग है उसको ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिल सके और अपना अच्छा व्यापार सुचारू रूप से कर सके। सबसे पहले तो अध्यक्ष बनने के लिए आपको हमारी शुभकामनाएं, बधाई सर। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रिको में हम लोगों ने जब से कार्यभार संभाला है, जब से अब निरंतर प्रयासरत है भी उद्योगपतियों को ज़्यादा से ज़्यादा राहत प्रदान कराएं। जैसे कि जिला उद्योग केंद्र में रिको खुद के ऑफिस के अंदर जैसे मेन समस्या वहाँ डीएलसी की है, अब हम प्रयास कर रहे हैं प्रशासन के साथ में, राजनीतिक भी, ताकि वहाँ की डीएलसी कम हो। डीएलसी कम होने से वहाँ रुझान बढ़ेगा तो उद्योग बढ़ेगा। ये तो बड़ी समस्या है, रोजमर्रा की समस्या होती है। कुछ रोजमर्रा की समस्या तो हम काफ़ी हल कर रहे हैं। पहले लाइट नहीं जगती थी, सफाई नहीं होती थी। हमारे आने के बाद हमने टीम भी बनाई है, सफाई भी सुचारू चालू हुई है, लाइटें भी जगने लग गई है। यानी कि रिको के फैक्ट्री मालिकों को राहत मिलेगी, इस बात का पूरा आश्वासन है आपकी तरफ से? बिल्कुल, पूरा हमारी पूरी कोशिश रहेगी भी हम उद्योगपति को पूरी से पूरी राहत प्रदान करें। पहली रात तो हम दवा चुके हैं ट्राली यूनियन से, ताकि जिस भाई के पास खुद का ट्रैक्टर था, ये बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी उपलब्धि है, ताकि वो माल नहीं उठा सकता था। अब हमने उनसे वो समझौता हो गया है भी अपना ट्रैक्टर ट्राली से माल वो कहीं से उठाई, और ट्रैक्टर ट्राली यूनियन ने हमारे सामंजस्य से 25% रेट भी डाउन किए हैं। ये भी एक ऐतिहासिक कार्य है। आहुति के दर्शकों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, संगठन में ताकत होती है। ट्राली यूनियन वालों की जो वहां पर एक बिंदु को लेकर के दादागिरी चल रही थी कि चाहे व्यापारी खुद की ट्राली हो और अपनी ट्राली से वो सामान उठाना चाहता हो, उसको मतलब ये यूनियन वाले बांध के रखते थे कि ट्राली जो है हमारी ही लेनी पड़ेगी। ये बहुत बड़ा अन्याय था और इस अन्याय को दूर करने के लिए जो शारीरिक और मानसिक लड़ाई आप लोगों ने लड़ी है, उसके लिए भी मैं बधाई देना चाहूँगा। गौर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे?
सर्वप्रथम मैं आप सभी को मैं कहना चाहता हूँ कि अपना जो शपथ ग्रहण समारोह है सभी जने जरूर पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या पहुँचे। क्यों? संगठन में शक्ति है। अपन संगठित हो गए तभी अपना काम बढ़ेंगे, तभी हमारे को सुनवाई होगी। तो खेमका जी ने बहुत ज़्यादा अभी मेहनत की है। इन 4 महीनों में हमारा भवन जर्जर था और हमने उसको बड़ा रेनोवेट किया है। उसको सुचारू रूप से चालू करने के लिए अब भवन हमेशा खुलेगा। रोजाना हम भवन में अपन पदाधिकारी बैठेंगे और जन सुनवाई करेंगे। खेमका जी, हम आशा करते हैं आपके नेतृत्व में रीको के उद्योगपतियों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। हमारी शुभकामनाएं।